जी नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग जी। इनपुट आउटपुट के आज अपने चौथी क्लास के टाइप नंबर 3 पर बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और यूं कहिए कि काफी परेशान करने वाला टाइप रहेगा ये आपके लिए। पर क्योंकि अपने चल रहे हैं, साथ में खड़े हैं, दिक्कत आपको आने नहीं देंगे। मेहनत थोड़ी सी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी इस टाइप के अंदर। तो मेरी आवाज अगर आप तक सही से पहुंच रही है तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। लेते हैं अपने आज का टाइप नंबर 3। क्या, कैसे, किस प्रकार से हम बात करते हैं। आज का जो टाइप नंबर 3 है वो पूरा का पूरा आधारित है किन पे? संख्याओं पे आधारित, संख्याओं पर आधारित टाइप नंबर 3 अपने पास में। ठीक है जी। हाँ, ओखो जरूर है भाई, आज वो टाइप थोड़ा सा ओखो है क्योंकि आपने कोडिंग और सीरीज टॉपिक में देखा कि किसी प्रकार का कोड अगर संख्या में दिया गया तो कोई भी नियम लगाया जा सकता है, किसी का वर्ग, गुणा, जोड़, घटाव, क्यूब, ऐसे जो भी जिस प्रकार से। और इसी प्रकार से सीरीज में आपने देखा कि एक से दूसरा नंबर किसी भी नए नियम से बन सकता था और सामान्य ये दो टॉपिक आपको परेशान भी करते हैं। यही बात यहां रहेगी कि उन जैसे ही क्वेश्चनों को अब यहां पर लिया गया, एक इनपुट दिया जाएगा और आपको उससे रिलेटेड कुछ आउटपुट दिए जाएंगे, लेकिन सारा खेल संख्याओं पे होगा। हाँ बिल्कुल यही बात है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, भटकने की आवश्यकता अब है ही नहीं, है ना जी। आइए जी अपने करते हैं शुरुआत। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया आपके सामने कि अब आपका जो इनपुट होगा और जो आउटपुट होगा वो पूरा का पूरा संख्याओं पर आधारित होगा। आज के इस क्लास में हम 4 इनपुट लेंगे, प्रत्येक इनपुट से 5-5 क्वेश्चन बने होंगे, यानी कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन। रफ कॉपी के बिना करने का प्रयास करना ही मत, बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको इनपुट के बाद में आपके चरण आपको पहले बनाने होंगे दिए गए नियम के अकॉर्डिंग, जिसकी हम पहचान करेंगे। और सारे चरण बन गए तो क्वेश्चन सेकंडों में खत्म होंगे। तो यहां चरण बनाना हमारे लिए जो चुनौती रहेगी उसको देखें किस प्रकार से करेंगे। तो बस आप बताएं कि आप कॉपी पेन के साथ में अपने जो हथियार है उनको आपने तीखे कर रखे हैं और हथियार के साथ में तैयार हो। तो फिर करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आप मेरे साथ में करेंगे, अगले 3 प्रश्न आपके समझ को देखूंगा मैं कितना समय लेते हो और कैसे करते हो। बस ये बताइए कि आराम से अब अपनी सीट बेल्ट बांध के और हथियारों के साथ में तैयार हो क्या आप? चलिए जी आइए। लीजिए, कोई बहानो नहीं, गुरु जी दिखण कौन लाग रहे हो, मोटा करियो। गुरु जी ओ 6 जी 5 पट गयो तो करके गड़बड़ हो गयो। हाँ जी। आइए अपना पहला देखिए, इनपुट और आउटपुट को समझने का प्रयास करें। आपने संख्याओं का एक ग्रुप इनपुट किया है, 13, 25, 9, 17, 15, 32, 7 और 20। क्योंकि यहां तक आते आते अब तो इतना तो समझ में आ गया कि भी इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। चौथी क्लास में जाके ये ना बताना पड़े कि भाई हमें ऐसा इनपुट दिया जाएगा, हमें ऐसे आउटपुट करना है, ये तो नहीं पूछोगे। बस हमें पहचान करना है, आप मदद करेंगे मेरी। चरण फर्स्ट में ऐसा क्या हो, जिसको समझ में आए वो बताएं। चरण फर्स्ट में ऐसा क्या किया गया है कि इनपुट से चरण फर्स्ट प्राप्त हुआ? 8, 20, 4, 12, 10, 27, 2, 15। क्या किया गया, जिसको समझ में आए बताएं, सबको हेल्प मिलेगी और हम सभी साथ साथ करते चलते हैं। हम साथ साथ हैं, ऐसा गाना आता है ना, कौन सा आता है? आइए जी बताओ फिर जल्दी से। क्या लग रहा है आपको चरण? अब आपको मैं आपको ये देखना चाहता हूं कि आप कितनी अच्छी कोडिंग डिकोडिंग जानते हैं और कितनी अच्छी सीरीज जानते हैं, है ना, वो यहां आएगी आज आपके काम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चेतन, बहुत बढ़िया पहचान किया आपने।
आपने कहा कि इनपुट के बाद में चरण नंबर फर्स्ट बना, और चरण नंबर फर्स्ट कैसे बना है कि चरण नंबर फर्स्ट बना है कि इनपुट में -5 किया गया है, तो चरण फर्स्ट बना। आप सहमत हो क्या सभी इस बात के साथ में? बहुत बढ़िया, ये बड़े जबरदस्त तैयारी के साथ में हो गई। 13 में से 5 गया 8, 25 में से 5 गया 20, 9 में से 5 गया 4, 12, 17 में से 5 12, 15 में से 5 32 में से 5 7 में से 5 20 में से 5। चरण नंबर फर्स्ट, बहुत अच्छा पहचान किया आपने। चलो फिर चरण नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या हुआ है, कोई बताना चाहेगा मुझे? स्टेप 2 में ऐसा क्या हुआ? ये आप कर गए तो यूं मान के चलिए मुझे ही समझाने की आवश्यकता नहीं रही। ये तो भाई बहुत इंटेलिजेंट क्लास होगी। मैं थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ा रहे हो मेरे को। सेकंड में +14, ऐसा कह रहे हो क्या? नहीं, एक चीज का ये गलती मत करो। आप पहले चरण से दूसरा चरण बना रहे हो, ऐसा करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। इनपुट से दूसरे चरण को देखो, चरण पहले को हटा दो अपने दिमाग से, आप इनपुट से चरण 2 को देखिए। 13 से 22, 25 से 34, 9 से 18, 17 से 26, 15 से 24, 32 से 41, 7 से 16, 20 से 29। क्या चरण नंबर 2 ये कह रहा है कि इनपुट में आपने +9 किया है? बना कि नहीं बना बताओ? हाँ देखो कमलेश, गलत हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं +14 आप फर्स्ट इनपुट से सेकंड बना रहे हो, लेकिन ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना होगा, संख्याओं पे बने जो आपके इनपुट आउटपुट आते हैं उनमें प्रत्येक चरण इनपुट के साथ में एक रिलेशन रखता है, कभी कभार वो पिछले चरण के साथ में भी रिलेशन रखता है। तो अब आप कहोगे गुरुजी में पहले चरण में 9 जोड़, क्या नाम है अपने, कितना जोड़ने का कहा था आपने? 14, 14 जोड़े, क्या इनपुट में 9 जोड़े? तो मैं कहना चाहूंगा बात तो अभी भी दोनों सही है, गलत कहां है? अगर आप इनपुट को देखते हैं तो +9 करना है, और अगर आप चरण फर्स्ट को देखते हैं तो 14 प्लस करना है। हम दोनों बातें लेके चल लेते हैं। हाँ चलिए जी, ये हुआ। आइए चरण थर्ड में क्या समझ में आया, बताओ फिर चरण थर्ड क्या है? चरण नंबर थर्ड क्या है, यानी कैसे? चरण नंबर थर्ड क्या है बताएंगे मुझे? चेतन भाई खतरनाक रीजनिंग है यार आपकी तो। हाँ? औरों को सोचने का मौका ही नहीं दे रहे हो आप तो। आपने कहा है कि इनपुट में -2 करके स्क्वायर कर दो। 13 में से 2 गया 11 का स्क्वायर, 25 में से 2 गया 23 का स्क्वायर, 9 में से 2 गया 7 का स्क्वायर, 17 में से 2 गया 15 का स्क्वायर, 15 में 2 गया 13 का स्क्वायर, 32 में से 2 गया 30 का स्क्वायर, 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर, और 20 में से 2 गया 18 का स्क्वायर। मतलब चरण 3 में कहा कि इनपुट का -2 करके स्क्वायर किया है। सही कहा ना आपने? नंबर थर्ड, -2 करके स्क्वायर, बहुत बढ़िया। नंबर 2 हुआ आपके पास में। चलिए फोर्थ, हाँ देखो सुरजी, देखो आगे बाजी बगैर। तीसरो कौन बताओ, कथे तीसरो थे बताओ, चौथो मैं बताऊं, है नी? कितना शाना है दुनिया। आओ चौथा चरण लिख देते हैं। लो जी, चरण नंबर 4 क्या कहा है आपने? के 169, आपने क्या कहा? -2 का क्यूब, ऐसा क्या क्या लिख क्या रहे हो, मेरे को दिखाई और नहीं दे रहा। -2 फिर स्क्वायर, ऐसा? तो चरण 3 का तो हो गया -2 का स्क्वायर। हम बात करें कि चरण नंबर अब 4 पे आ गए। चरण नंबर 4 क्या है? कि जी बड़ा आसान सा है, इनपुट का स्क्वायर है। हाँ, केवल और केवल इनपुट का क्या है? स्क्वायर है। चरण नंबर 4 कहता है कि जो आपने इनपुट दिया है उस इनपुट का स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर। नहीं, इनपुट का स्क्वायर नंबर 4। आओ फिर फिफ्थ बताओ।
इनपुट माइनस 1 स्क्वायर किसका बता रहे हो भाई? नंबर 5 ऐसा क्या? चलो -1, 13 में से गया 12 का स्क्वायर 144, 25 में से गया एक 24 का स्क्वायर, 9 में से गया 8 का स्क्वायर, 17 में से गया 16 का स्क्वायर। बिल्कुल चरण नंबर 5 आप कहते हो इनपुट -1 स्क्वायर, इनपुट -1 का स्क्वायर करना। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा लास्ट चरण क्या कह रहे हैं? नंबर 6, चरण नंबर 6 आपका क्या कह रहे हैं बताएं? 676 कैसे हुआ भाई? लास्ट के बारे में क्या कहना है? हाँ कल के जो क्वेश्चन मैंने आपके दिए थे उनमें आपके क्लास की खतरनाक जो मैडम जी हैं वो मैडम जी ने हल करके भेज दिए थे, मैं आपको शेयर करना भूल गया। ममता मैडम जी भेजिए मैंने, तो उन्होंने हल कर दिए थे क्वेश्चनों को, तो मेरे ख्याल से सही थे उनके। तो मैं आपको उनका हल अपने व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में दे दूंगा, आप चेक करना कि उसमें कोई किंतु परंतु हो तो। कि जो दे रखा है वही अरेंज होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई चिराग, ऐसा देखो इनपुट आउट का मतलब सीधी सी बात है। अभी अब आप मुझे बताओ कि आप कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग के सीरीज को पढ़ते समय सीमित से नियमों के साथ उन टॉपिक को कर सकते हैं क्या? मैं तो बड़ा हैरान हूं कि ऐसे टॉपिक के लिए भी नियम बना दिए जाते हैं कि आप पहले ऐसा करोगे, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा करोगे, फिर ऐसा करोगे। मैं तो एक बात में बात खत्म हो जाती कि प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इनमें सैकड़ों नियम लगते हैं, उनको सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं? तो इनपुट आउटपुट में कोई ऐसा नियम नहीं बना कि पिछले इनपुट से अगला बनाओ, मतलब पांचवें से छठा चरण बने या तीसरे से छठा बने या इनपुट से, जैसा क्वेश्चन वैसा हमें काम करना है। लास्ट ये कहता है कि इनपुट का डबल इंटू वर्ग करना है, ऐसा नहीं हुआ क्या? इनपुट का डबल करके वर्ग करना है। अब आपके ये 6 के 6 चरण इनको नोट कर लो। अब वो कभी इनपुट देके आपसे ये पूछेगा, मान लीजिए इनपुट देके कहेगा चौथा चरण बताओ, या वो कहेगा कि छठा चरण या इनपुट बताओ, है ना, जो मर्जी पूछे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने सारे काम कर लिए। क्लियर है क्या यहां तक? अपने इनपुट का डबल और फिर उसका वर्ग किया है कमलेश, वर्ग इंटू 4। बात तो वही हो रही है भाई, क्योंकि आप 13 का पहले डबल करोगे और फिर उनका वर्ग करोगे, तो पहले उनका वर्ग करके फिर 4 गुना कर दो, बात तो एक ही आ रही है ना। 20 का डबल 40, 40 का वर्ग कितना हो गया 1600, 7 का डबल 14, 14 का डबल वर्ग कितना हो गया 196। चरण 6 तैयार हो गए। आइए अब हम क्वेश्चन देख, बताओ पहला क्वेश्चन का क्या जवाब? हाँ ममता ही खातर मैं विचार करो कि मैं भेजूं कि ना भेजूं। कोई यहाँ ना कह दे गुरु जी इन तो थे ना भेजो, अर्थ में दिमाग खराब को नहीं वार मारू, इन दे के ज्यादा परेशानी होगी। लिखड़ो के है समझनो बहुत खो रहे हैं, खतरनाक राइटिंग है। बिल्कुल आपको तो शनिवार का विशेष तौर से ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। 8, 18, 28, 38 ये क्या है? इनपुट है। और आपसे पूछा गया चौथा चरण क्या है? इनपुट देके चौथा चरण हमें देखना होगा, चौथा चरण क्या है। अब मैं उन विद्यार्थियों के साथ में चलता हूं कि गुरुजी माने गुणा भाग तो 15-20 के में अटक जाए गाड़ी, मोटा मोटा वर्ग को नहीं आवे, तो क्या करें? देखो मोटे मोटे वर्ग नहीं आते तो देखते हैं क्या करेंगे अपने। चौथा चरण क्या कहते हैं? इनपुट का वर्ग करना है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इनपुट का वर्ग करना है। तो भाई जिनके नहीं आते उनके पंगे मत लो, छोटे छोटे आते हैं उनको कर लो। 8 का वर्ग आता है कि नहीं आता? 8 का वर्ग 64, 64 देखते हैं आपका ऑप्शन ए गया, गलत तो नहीं कह रहा। 18 का वर्ग कितना होता है? 324 को देखते डी गया। बाकी मिलान करो, देखो ऊपर नीचे मिलान करो, एक जैसा है, एक जैसा है, एक जैसा है। यहां गड़बड़ हो गया, अलग अलग है, यहां अलग अलग है,
और यहाँ ये क्या बात हुई भाई, लास्ट में 729 आएगा कि नहीं आएगा, 27 का स्क्वायर 729। एक में संख्या ज्यादा एक में कम है, गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। लो जी, सी भी काट दी। क्या हमें उस समय गणित आनी जरूरी है क्या? फिर बिल्कुल बिल्कुल देवराम जी, उनको भी मैं ये कहना चाहूँ वेलकम ही बोलेंगे, और अपने क्या है ना। देखो, एक ही चीज बोलना चाहूँ, अपना किसी के साथ कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, किसी के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं। हमारी प्रतियोगिता सिर्फ इतनी है कि गणित के अंदर, मैथ और रीजनिंग के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा नंबर लेके आने की, केवल इतनी प्रतियोगिता है। उसके अलावा कोई किसी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, इकोनॉमिक्स, किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं। तो अभी बताइए, ऑप्शन बी ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो हमें गणित आने की आवश्यकता नहीं है, जितना आता है उतने से काम चलो, ऑप्शन देखते चलो। दिए गए इनपुट का छठा चरण है, तो इनपुट पता करो, छठा चरण, और इनपुट आपको देखना है। भाई ये तो खतरनाक वाला काम हो गया। क्या था छठा चरण, मुझे ये बताएंगे आप? आओ वापिस छठे पे। छठा चरण कहता है कि दुगना करके वर्ग है। अच्छा, अब इसके बराबर में कोई संख्या है, ये दे दिया ना, छठा चरण ये दे दिया। अब अपने को वहां पहुंचना ऊपर, कैसे पता करें? वर्ग उधर जाएगा, क्या करेगा? वर्गमूल करेगा, और दो गुणा करेगा तो इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। यानी गणित के छोटे छोटे फॉर्मूले बनाओ। तो आप ये कहते हो कि छठे चरण का मतलब है वर्गमूल करो और दो का भाग दो, वर्गमूल करो और दो का भाग दो, इनपुट बन जाएगा। सहमत हो क्या आप इस बात के साथ में? वर्गमूल करो और उसका दो का भाग दो, हमें इनपुट मिल जाएगा, बराबर को एक वैल्यू मान लो, तो समझ में आ जाता है। आइए, वर्गमूल करना है। अब इतना बड़ा वर्गमूल तो कौन नहीं आवे, कोई बात नहीं, काम करते हैं, सबसे लास्ट वाले पे आते हैं। 576 का वर्गमूल आता है क्या? 576 का वर्गमूल कितना होगा? 24 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब उसका आधा करना है, तो 24 में दो का भाग दिया, कितना आएगा? 12। यानी अंतिम वैल्यू 12 आएगी। इतना लिखते क्वेश्चन खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ बताइए? क्या हमें पूरी गणित सीखनी है? अब कोई 1156 में मत हमारेगा, वर्गमूल छोटे छोटे नहीं आते, तो बड़ों में तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? और हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, क्यों इतनी खतरनाक गणित लगाए भाई? तो आपका 12 देखते ही आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आप ये भी कह सकते हो गुरुजी 12 सारा में आया तो कोई बात नहीं, कोई और छोटी वैल्यू पकड़ के देखें क्या? चलिए 324 पे आते हैं। तो 324 सबसे पहले छोटी, देखो गणित कितनी खतरनाक है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 324 किसका होता है? 18 का। 18 का आधा किया, 18 का आधा किया, 18 का आधा किया, दो, तो कितना आ गया? 9। तो ये अपने पास में भी। तभी तो अब रीट को और कैलेंडर आ गया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सका है ना, गुड़गुड़ी रहेगी पेट में कई दिन तक। एक तो पहला पटवारी, फिर वीडियो, अब ऊपर वो टीचर वाला और आ गयो। समय अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छी बात है ये। अपने, मैं ये कहता हूं मेरे, पता नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा सदियों पुराना इतिहास मेरा, ऐसा नहीं। जब से मैंने समझ पकड़ी है, मेरे लिए 2024 और 25 सबसे अच्छा वर्ष देखने को मिल रहा है। मेरे लिए कहने का मतलब बेरोजगारों के लिए। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है पेपर कब होना है। ये इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब तक तो 4 दिन पहले, इससे पहले 2023 से पहले 4 दिन पहले, पेपर से पहले लगता पता नहीं पेपर उसी आगा होगा, पेपर उसी आगा होगा। ओ इससे रहता मास्टर की तैयारी करना, स्कूल छोड़ देता ना, तो स्कूल में जॉब जॉब करो ना, इन्हों पेपर हो दोनों पास मारे गए। ये अच्छी बात है अपने पास में। चलिए और आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। इनपुट के कितने चरणों में व्यवस्था को प्राप्त किया? कह ये इनपुट है, दिए गए इनपुट से कितने चरणों में दी गई व्यवस्था। अच्छा, ये इनपुट है और ये हमारी व्यवस्था है। वो कहता है बताओ ये कब प्राप्त होगा, कौन से चरण में प्राप्त होगा? भाई आप बताओ, फिर मैं चेक कर देता हूं। हम्म
बताइए कौन सा फिर मैं ऑप्शन चेक, तीसरा कह रहे हो। मुझे बताओ 11 से 100 कैसे संभव हो सकता है? क्या ऐसा नहीं है कि इनपुट 11 में से एक घटा के वर्ग कर दें, 100 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। इसी प्रकार से 17 में देखो, 17 में से एक घटा दिया और वर्ग कर दिया, 256 आएगा कि नहीं आएगा? इसी प्रकार से 22 में से एक घटा दिया, वर्ग कर दिया, 21 का स्क्वायर 441 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो आप कह रहे हो -1 वर्ग। -1 वर्ग कौन से चरण में था? -1 वर्ग, -1 वर्ग हमारे पास में कौन से चरण में है? भी मैं तो पांचवा क्यों आ रहा है? आप 3 कैसे बोले थे? मारे टुल सारा देखा देखी में 1 3 बोल दिया, मारो भी 3 ही लियो गुरुजी, लियो चक्को, ऐसा नहीं। तो -1 वर्ग कौन से में है? पांचवा है। हाँ, तो 3 कैसे आया भाई? इतनी खतरनाक गणित कैसे हो सकती है? मैं तो कब से सिखा रहा हूं आपको। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए चौथे पे। आइए चौथे पे कि जी दिए गए इनपुट का दूसरा चरण ये है, तो इनपुट क्या होगा? दूसरा चरण ये है, याद करो दूसरे में, दूसरे चरण में क्या हुआ था? आपने दो बातें की, -14 9 +14 +9, शायद ऐसा कुछ चला था, +9। तो मैं ये कह रहा हूं, मुझे देखो आप इनको थोड़ा समझना होगा, नहीं तो कुछ विद्यार्थी गड़बड़ कर देंगे यहां पर। जब आपको चरण दे के वापिस इनपुट पे आने, तो उसके बराबर कोई एक वैल्यू माना करो। मान लीजिए हमने बराबर ए मान लिया। अब इनपुट प्राप्त करने के लिए +9, उधर जाके क्या होगा? -9 होगा। यानी जो वैल्यू दे रखी है उसमें -9 करोगे तो इनपुट आ जाएगा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? समीकरण से बनाओ छोटी सी। आपका चरण जो दिया गया उसमें -9 करेंगे तो आपको इनपुट आ जाएगा, तो -9 कर दो और बात खत्म होगी। चलो आओ फिर -9 करते हैं। कहां है ही नहीं जी। तो जी ऑप्शन 5 है, देख ले भाई, थोड़ा सो पढ़ तो लियो, है ना? लास्ट आड़ो नंबर 4, ऐसा नहीं, लास्ट वाला 5 है यहाँ पर, ऑप्शन 5 है। तो आपको माइनस माइनस कितना करना है? मैं बोल और गया, -9 था, मतलब सभी में -9 करना है, तो कर देते। 57 में से -9 घटाएंगे, कितना आएगा? 46 आएगा क्या? 41 में से -9 करेंगे, 32 आएगा क्या? 46 32 कहीं नहीं है, क्यों आगे चलना है? एनर्जी किस लिए वेस्ट करना है? आपका ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ दिस। ये क्या हो रहा है भाई? है ना? नन आया नहीं है, बिल्कुल जी माइनस। आइए, इनपुट का छठा चरण ये है। छठा चरण क्या होगा यदि इनपुट ये है? चरण नंबर 6 प्राप्त करना है अपने को, 6 नंबर चरण प्राप्त करना है। तो आइए, छठा चरण कैसे मिलेगा? छठे चरण में डबल का वर्ग, इनपुट का डबल इंटू इनपुट का डबल और फिर वर्ग, ऐसा ना? इनपुट का दुगना और वर्ग था, इनपुट का दुगना, तो 8 का डबल कितना हो गया? तो 16, और 16 का वर्ग कितना हो गया भाई? 256। 256 देखा, दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। कंफर्म हुआ कि डी बी और ए तो गया, लेकिन नन ऑफ दिस भी हो सकता है। इसलिए अब आपको सारे चेक देखने पड़ेंगे, अब आपको सारे देखने पड़ेंगे भाई, यहां गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि एक भी अगर इनमें से अलग हुआ, आपका ऑप्शन ही चला जाएगा। अब जिन्होंने सी कर दिया ना, केवल एक वैल्यू देके, वो बड़ा खतरनाक रिस्की काम कर रहा है। या आर या पार वाली कहानी के साथ खेल रहा है, या तो सी हो जी या गलत हो जी, कोई नहीं, चलन दो, तो ठीक है जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 12 का डबल 24 576, 16 का डबल 32 1024, 24 का डबल 48 2304, 6 का डबल 12 का 144, 15 का डबल 30 का 900, 2 का डबल 4 16, 13 का डबल 26 676। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। सारे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी थी, तभी जाके ऑप्शन सी, अन्यथा ई पे जा रहे थे आप। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कभी कभार सारी वैल्यू चेक करनी है। आइए, पहला इनपुट शानदार तरीके से तैयार। अब आप बताओ, ऐसे दूसरे इनपुट के लिए आप तैयार हो क्या? दूसरा इनपुट लेके चलते हैं फिर से अगले 5 क्वेश्चन, और इस इनपुट को समझना पहले वाले जितना आसान नहीं होगा,
ये मैं बता देता हूं। हाँ बिल्कुल देवाराम जी, अभी अगला प्रश्न में फिर बताइए थे मन के सो खोला गए कि मैं ये कहता हूं मुझे टाइप नंबर 2 आसान लगा। फर्स्ट भी उलझा हुआ था, थर्ड और भी ज्यादा उलझा हुआ है, कैसे, आइए अगले पे बात करते हैं। लो इनपुट, और यह आपका क्वेश्चन। इनपुट है आपका, देखो पहला डब्बा इनपुट है 68 35 49 13 12 27। चरण फर्स्ट आप पहले कह रहे ना गुरु जी उस तो सो को सो है माना आवे है, तो इन सो का समय मनिया बताओ चरण फर्स्ट कैसे बना है, चरण फर्स्ट बना कैसे है बताओ फिर, कौन बताएगा, कोई एक मदद करो मेरी, फिर मैं आगे मैं करूंगा। कैसे बना है चरण फर्स्ट? टुल नहीं मारनो, अंतर क्या हो, क्या अंतर करो, 68 और 35 का अंतर तो 22 नहीं आता, किसका अंतर है? अच्छा तो आप ये कह रहे हो कि -2 करके, ऐसा किसमें से -2 करें? अंतर -1। चलो देखते हैं, आप कह रहे हो कि 68 में से 35 घटा देते हैं, 5 8 3 हो गया, 38 हो गया है ना, तो 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 33 आ रहा है। ये अब गणित कण पढ़ाई मना बताइए, खे का -1 -2, 8 -5 +1, 6 -3 +1, 6 में से, अच्छा जो एक बात बताऊं, देखो लॉजिक लगा रहे हो, आप अपने लॉजिक को दूसरे तीसरे डब्बे में चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या मेरे से करवा रहे हो ये काम सारा? जो आप लॉजिक बता रहे हो, आपने पहले डब्बे का जो 22 मान निकाल दिया, क्या वो आगे 23 और 12 पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं, पहले वो तो देख लो, मेरे टाइम लेना है कि। आइए चरण फर्स्ट ये कहता है, चरण फर्स्ट ये कहता है पहले डब्बों का आपस में गुणनफल दूसरों डब्बों का आपस में गुणनफल का अंतर है। 6 तिया 18 -8 पांजे 40, कितना आया भाई, 22। अब बताओ जो मैंने बताया है वो अप्लाई करके देखो, 4 एकम 4, 9 तिया 27, 4 1 और 9 3, 27 और 4 माइनस मत कर देना, मैंने कहा अंतर है, माइनस तो मैं लगा रहा हूं वो एक अलग बात है, अंतर किया कितना आया 23, लगा कि नहीं लगा? आओ आगे, 2 एकम 2, 7 दुआ 14, तो 1 इंटू 2 -2 इंटू 7, कितना आया भाई 12। चरण फर्स्ट तैयार हुआ शानदार तरीके से, थोड़ी पहलो पर्सन को वो सोखो गणो है, दूसरा अंत वो ओखो गणो ही है, तीसरो को इन छोड़ दियो गुरुजी वो कौन पार पड़े, ऐसा ना हो जाए। आइए हर क्वेश्चन में अपनी तो साइकोलॉजी बदलती जा रही है। चरण सेकंड क्या है बता दो, पहले में मैंने मदद कर दी, अब सेकंड में आप लगाओ। सेकंड सर नींद उड़ जाएगी आज के इन 4 प्रश्नों को देखते ही, आपको सुन आएगा कि इनपुट तो सोखो तो को नहीं काम करना, लेगी भिड़स का, और ऊपर से 3 क्वेश्चन, एक हो तो भी चलो छोड़ दे बंदा। अब क्या हो, 17 कैसे बना है?
कौन बताएगा? चरण 2 कैसे बना है? इनपुट को देख के बना रहे हो कि चरण फर्स्ट को देख के? मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। चरण फर्स्ट से सेकंड बनाओ, लगाओ लॉजिक जितना समझ में आता। फर्स्ट से सेकंड बनाना है, इनपुट को छोड़ दो। चलो अब बता दो। इतनी हेल्प मैंने कर दी, अब आप देखो। और ये आपको घर पे बैठने के होमवर्क का क्वेश्चन नहीं होगा, पेपर में करना है आपको। ये बात भी भूल मत जाना। और अगला टेस्ट हो रहा है इनपुट आउटपुट का। मैं अगर 5 दे दिया इनपुट आउटपुट, मैं कहता हूं पेपर लेके बैठे रहना। चलो आइए जी। दूसरा चरण बनाते समय पहले डब्बे के सभी संख्याओं का क्यूब और तीसरे डब्बे की पहली संख्या का क्यूब। आगे दूसरे डब्बे का क्यूब और तीसरे डब्बे की दूसरी संख्या का क्यूब। 8 8 16 और 1 17। स्लाइड तो सही है, दिक्कत आम बना हो रही है। तो कितना वहां 17 हो गया। 8 8 16 और 16 और 27 है, 27 है 33, 10 43, बिल्कुल हो गया जी। ये आया चरण नंबर अपना सेकंड तैयार हुआ, 17 और 43। हाँ अब आओ, तीसरा चरण कैसे है, कोई मदद करो मेरी। चरण नंबर 3 है। मैं कई थारा कई पटवाने सगा बात हुआ मेरी जन बे का इनपुट आउटपुट और रीजनिंग हो आज जैसी मारो कोई दिक्कत को नहीं आवा इतनी समझी को नहीं। गणित वाली थोड़ी दिक्कत होना। मैं बानकू कि गणित में थाने दिक्कत को नहीं, दिक्कत थाने रीजनिंग में होगी, मान लो मेरी बात। करना दी। चलो देखते हैं, आइए आगे बढ़े। अब आगे क्या करें, ये 49 और 36 कैसे आ गया? कोई तो मदद करो यार, इतने सारे लाइव बैठे हो। हाँ कमलेश पहुंचे, बड़े अब शानदार तरीके पे पहुंचे हो। तीसरा चरण बनाने के लिए दूसरे अंक का वर्ग पहले से गुणा, दूसरे डब्बे की दूसरे वाली वैल्यू का वर्ग पहले से गुणा, साथ साथ 49, दूसरे डब्बे का वर्ग 4 से गुणा, 9 चौके 36। तो को नहीं हो? बिल्कुल हो। कौन सा चरण नंबर 3? चलो चरण नंबर 4 पे चलते हैं। अब बताओ 31 कैसे? इकतीस कैसे? हाँ, ओ बढ़िया बानो है गुरुजी, थे आगे खड़े रहो, माने दिखा कोनी मैं करा किया। ये तो आओ मन पसंद तो कमलेश कुछ चीज से ही पकड़ रहे हो, से ही पकड़े हैं। कौन से ये एक नाटक आता था शायद सब टीवी पे, नाम नूम याद नहीं आते मेरे को, ये बड़ी गड़बड़। आइए, उसने कहा चरण 3 के जो नंबर प्राप्त हुए उनका अंक परिवर्तन करो। क्रम परिवर्तन नहीं करना, अंक परिवर्तन करना है। 49 का 94 और 36 का 63। अब अंतर करके देखते हैं। तीसरे चरण में प्राप्त संख्याओं का क्रम बदलने के बाद में, अंकों का क्रम बदलने के बाद में माइनस किया गया है, तो कितना प्राप्त हुआ? 31। लीजिए चरण 4 प्राप्त हुए। बिल्कुल बढ़िया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहले में आपने पहले और दूसरे डब्बे के एक समानुपात की तरह पहले वाले का पहले के साथ गुणा, दूसरे वाले का दूसरे वाले से गुणा, अंतर। चरण फर्स्ट। सेकंड में पहले डब्बे के दोनों संख्याओं का वर्ग और तीसरे का पहला अंक पकड़ा, फिर दोनों का डब्बों का दोनों अंकों का वर्ग और दूसरा अंक पकड़ा, घन सॉरी करके जोड़ दिया। तीसरे चरण में दूसरे के नंबर का वर्ग मल्टीप्लाई, वर्ग
पहले से मल्टीप्लाई और लास्ट चौथे को परिवर्तन अंतर कर दिया। ठीक है, अब आइए अपने चलते हैं आइए नंबर 6। अगले जो है वो चारों चरण आपको दिए गए क्वेश्चन में पहले चारों चरण बनाने पड़ेंगे, आवश्यकता है, इसलिए अपने रफ कॉपी में चारों चरण बनाओ पहले रफ कॉपी में, क्योंकि अगले हमारे सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे यदि हमने ऐसा किया, तो नहीं तो हर क्वेश्चन में बार बार करना पड़ेगा। तो मेरे शायद इशारा समझ गए। इस इनपुट से चारों चरण बनाए आप। चरण नंबर फर्स्ट, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, कितना आया भाई 12, 6 चौके, तो यहां रफ काम कर रहा हूं मैं, 3 एकम 3, 21, 3 दुआ 6, 6 पंजे 30, 24। इन चरण फर्स्ट क्लियर हुआ क्या? चरण सेकंड क्या था? इन तीनों का घन और ये घन, तो 1 का घन, 2 का घन और 2 का घन, 8 8 16 और 1 17। फिर आया 2 का घन, फिर 2 का घन आपने लिखा, फिर 1 का घन और फिर 4 का घन, 4 चौके 16 चौके 64, 1 और 8, तो 64 8 72 और 1 73। चरण नंबर 2 है ना। ये 57 कहां से आ गया? अच्छा, उत्तर तक के पहुंच गए, कितनी खतरनाक है यार आपके तो कैलकुलेशन। मैं तो यहां और ही कुछ कर रहा था। मैं आपको अगले सारे प्रश्न करने हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चरण बना लो। ये एक ही प्रश्न करके फिर उतनी मेहनत बार बार करोगे, इसलिए सारे चरण बना लो पहले, फिर आगे बढ़िए। अब क्या था, मैं अपने तीसरे चरण में क्या था, हाँ, वर्ग, दूसरा अंक का वर्ग, 7 7 49 एकम 49, 3 तिया 9 7 63। चरण 4, है ना। चरण 4 अंतर करना है, तो 49 को अंक बदल दिए 94, 63 का हो गया 36, 14 में 6 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 58। पहले तो मुझे हरी झंडी दिखाओ इस बात को लेते हुए कि चारों चरण मेरे सही है क्या, फिर हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेकंडों में खत्म हो जाएंगे। चरण चारों सही है क्या? ओके है। अब आइए नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन कहता है, नंबर यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चरण फर्स्ट में प्राप्त 3 संख्याओं का योग प्राप्त करें। तो चरण फर्स्ट में ये हमारी 3 संख्याएं हैं, इनका हमें जोड़ करना है। 4 2 6 और 1 7, 4 4 और 1 5, 57 आएगा क्या? ठीक है जी, 57 सही है, ठीक बात है जी। आइए दूसरा प्रश्न, चरण 2 में प्राप्त दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। चरण नंबर सेकंड में प्राप्त दोनों संख्याओं का अंतर प्राप्त करना है। चरण सेकंड में प्राप्त दोनों संख्याओं का अंतर प्राप्त करना है, 17 और 73 का अंतर करना है। 13 में 7 गया 6 आएगा, 6 में 1 गया 5 आएगा क्या? तो अंतर कितना आ गया? 56। बिल्कुल जी, 56, ऑप्शन नंबर डी। चलिए और आगे, चरण थर्ड में प्राप्त दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चरण थर्ड में प्राप्त दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो चरण थर्ड में
प्राप्त दो संख्याएं कौन सी है भाई? 49 और 63 का गुणा करना है। तो चलो 49 और 63 का गुणा कर देते। 9 तिया 27 का 7 सभी में आ रहा है, असल बचा 2। 9 छिके 54, 4 तिया 12, 54 66 2 68 6, 6 चौके 24 और 6 30, 3087 ऑप्शन सी 3087 ठीक लिखा है क्या आप लोगों ने? बिल्कुल जी 3087 3087 प्राप्त हुआ सी ऑप्शन। चरण 4 में प्राप्त संख्या के इकाई और दहाई के अंकों का गुणनफल क्या है? चरण 4 में प्राप्त संख्या के इकाई और दहाई अंकों का गुणनफल क्या है? चरण 4 में क्या प्राप्त हुआ था? 58 प्राप्त हुआ है। चरण 4 में आपको क्या प्राप्त हुआ? 58 और इनके अंकों का गुणा करना है। तो 8 पंजे 40 हो गया कि नहीं हो गया? हमारे पास में 58 और 58 के अंकों का गुणा करना है, तो 5 इंटू 8 कितना हो गया? 40 ऑप्शन ए 40 बिल्कुल बढ़िया। चलिए कौन सी संख्या चरण 4 में प्राप्त होगी? अभी तो लिखा था आपने, ये तो और भी आसान हो गया। चरण 4 में कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 58 ही प्राप्त होगी। तो पिछले वाले में भी ए ऑप्शन था क्या? बिल्कुल। और इसमें भी तो क्या होगा? 58 है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ई। 4 वापिस बनाए, गड़बड़ हो गया क्या 4 में? आइए क्या कर दिया 4 में हमने? हमने 4 नंबर चरण में यही तो कहा था, 49 के अंक बदल दिए 94 हो गया, 63 के अंक बदल दिए 36 हो गए। तीसरे चरण के प्राप्त संख्याओं का अंकों का परिवर्तन करके अंतर करना था। 14 में से 6 गया 8 और 8 में से 3 गया 5। मेरे ख्याल से तो सही लिखा है अपनों ने। पहले तो कंफर्म करो भाई, चौथे में गड़बड़ है क्या? जल्दी बताओ भाई जल्दी, मैं मुझे नहीं लग रहा कि चौथे में कोई गड़बड़ कर दिया। अंक परिवर्तन के बाद में अंतर करना था अपने को। और आपने कहा था कि थाने मतलब सुनो को नहीं ना, मैं सोवा ना थाने सोन दिया गुरुजी। टाइम पास करो मेरे साथ। 49 का 94 हो गया, 36 का 63, अंतर क्या 31 ही तो आया था। क्या दिक्कत आ रही है ना? तो यहां से आपने कहा ये 40 नन ऑफ दिस और 58 अपने नन ऑफ दिस। ये हुआ दूसरा इनपुट आपका। यार हो आप? तीसरा इनपुट आपका होमवर्क है, क्योंकि आप इसे कर सकते हैं, है ना? तीसरा आप कर सकते हैं, ये होमवर्क है। तैयार रहना अपने होमवर्क के लिए, है ना? आइए हम चौथा करते हैं। तीसरे का मतलब है आपके 11 से लेके 15 क्वेश्चन तक आपके होमवर्क है, करके देखोगे, नहीं होंगे कोई बात नहीं जी, पूछ लेना मेरे से, कन मना करता हूं। आइए अब आ जाते हैं अंतिम इनपुट, यानी प्रश्न संख्या 16 से लेके 20 तक। आइए सबसे पहले आप मुझे बताएं, इनपुट से चरण फर्स्ट कैसे बना? कौन मदद करेगा? चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट कैसे बना होगा? किसी के कोई समझ में आ रहा है क्या?
देखो मैं संख्या अंडरलाइन कर दूं ताकि आप एक से दूसरी संख्या को अलग समझो। सारी एक ही संख्या नहीं है, 4-4 अंकों की संख्या है आपके पास में। तो आपको ये बताना है कि चरण फर्स्ट कैसे बना होगा। बहुत बढ़िया, एक ये तो खतरनाक जोरदार तरीके से तैयारी में है भाई। पहला चरण कहता है संख्या के अंकों को आरोही क्रम में लगाया है। संख्या के अंकों को, यानी प्रत्येक संख्या के अंक 1 3 5 6, 2 3 4 8, 1 2 3 8, 1 2 8 9, 2 3 7 8, 1 2 2 3। पहला क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। आओ चरण नंबर 2 क्या करे। चरण नंबर 2 क्या कहता है बताओ। चरण नंबर 2 क्या कहता है। चरण नंबर 2 कहता है 12 23 12 38 12। अब क्या किया है बताओ चरण 2। हाँ, अब क्या, जो आपने अंकों को आरोही क्रम लिखा, यानी प्रत्येक संख्या के आरोही क्रम में, और दूसरे चरण में कहा कि चरण फर्स्ट में प्राप्त संख्याओं को आरोही क्रम में। नहीं क्या, बता देना मैंने कुछ गलत लिख दिया या आपको मेरी भाषा समझ में ना आई हो। कि चरण नंबर 2 के अंदर आपने चरण नंबर फर्स्ट में जो संख्याएं प्राप्त की थी उनको छोटे से बड़े क्रम में जमा दिया। 1223 सबसे छोटी संख्या थी, फिर 1238 उससे बड़ी संख्या थी, फिर उससे आपने बड़ी संख्या 1289, 1356, 2348, 2378। बहुत अच्छा हुआ। चलो चरण नंबर थर्ड कैसे बना। चरण नंबर थर्ड बताओ कैसे बना, कौन मदद करेगा मेरी। चरण नंबर थर्ड कैसे बना। मुझे यूं लगता था आपसे प्रश्न नहीं होगा, आप तो फराटेदार तरीके से करते जा रहे हो। ये अधीनस्थ बोर्ड के लिए तो बड़ा चैलेंज बन जाएगा, आप इस प्रकार से अगर पढ़ते रहे तो। बहुत अच्छा। आपने कहा कि पहले और अंतिम, तो आपने कहा क्या चरण नंबर 2 के पहले व अंतिम अंक को हटाया गया। नहीं क्या, पहले और लास्ट अंक को 1 और 3 हटा दिया 22, 1 और 8 हटा दिया 23, 1 और 9 हटा दिया 28, 1 6 हटा दिया 35, हो गया। लो जी वाह, दुनिया तो आगे पहुंच रही है। मैं तो अभी तीसरे पे था, आप तो चौथा बता रहे हो। चौथा समझ में आ गया क्या, ये तो और भी अच्छी बात है। चरण नंबर 4 कैसे बना। कैसे, क्या जी, बहुत आसान लिखा आपने, अच्छी बात आपने पहचान कर ली। चरण थर्ड के बीजांक लिखे हैं, है ना। बीजांक मान, अब यहाँ कौन पूछो ना बीजांक के वे। हाँ, 2 और 2 4, 2 3 5 संख्या के अंकों का जोड़ लिखा है आपने। 37 7 और 3 10, 3 4 7। लेकिन बीजांक पूरा कहना गलत हो जाएगा क्योंकि बीजांक तो एक अंक में आता है। तो बीजांक जैसा कह दो ना, बीजांक जैसा मान लिखा गया है, यानी संख्या के अंकों को जोड़ा गया है ना। पूरा बीजांक क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि बीजांक तो एक अंक में आता है। दो अंकों में मान आ रहा है एक नहीं आ रहा, तो 10 को बीजांक नहीं बोला जाता। फिर भी हमने कहा कि चरण 3 के अंकों को जोड़ा गया है ना। तो बीजांक ना लिख के मैं ये लिख दूं, क्योंकि बीजांक बात तो फिर मेरी लैंग्वेज में गलत हो जाएगा। चरण थर्ड के संख्याओं के अंकों का जोड़, है ना, बिल्कुल जी। तो अगले 16 से लेके 20 तक हम करेंगे। आपको एक नया इनपुट दिया जा रहा है, अपनी कॉपी में पहले सारे चरण लिखोगे जल्दी जल्दी, तो फिर अपने, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चरण बनाओ इसके, आप भी बनाओ मैं भी बना रहा हूं, क्योंकि केवल इस प्रश्न का एक का उत्तर मत दो। अगर आप चारों चरण बना देते, चार ही है ना, चार, अगर हम चारों चरण बना ले तो अगले चारों क्वेश्चन सिर्फ टिक करने वाले बचेंगे, नहीं तो हर बार हमें तैयार करना पड़ेगा। तो इसे क्वेश्चन को मत देखो, पहले इनपुट से सारे चरण बनाओ।
इनके अंकों का आरोही क्रम 2 3 5 8, 2 3 5 8, 2 5 6 8, 1 5 6 8, 2 4 5 7, 2 3 5 6, 2 4 5 6, 2 4 5 6। देखो, रोध बिल्कुल कौन खाने की आ गई। पहला चरण सही है, मेरी थोड़ा सा बस इतना इशारा देते रहना। चरण फर्स्ट सही है क्या, कि आपने अंकों को आरोही क्रम में लगाना है। चरण सेकंड संख्याओं को आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या 1568, उसके बाद में 2356, फिर 2358, 2456, 2457 और 2568। सही लिखा है क्या आप लोगों ने। चरण नंबर 2 ठीक है क्या, बताओ भाई, कोई गलती हो तो बताओ, फिर अपना तीसरा चरण ना बनाए। अरे सही है तो बनाओ तीसरा। तीसरे में आपने कहा कि पहले और लास्ट अंक को छोड़ दो। 56, 35, 35, 45, 45, 56। हाँ चलो फिर ठीक है, ये सियाना काम है थारा। ये करो गुरुजी, मैं देखा, बहुत बढ़िया भाई। देखो, आओ नंबर 4, 6 5 11 जोड़ करना है। 5 3 8, 5 3 8, 4 5 9, 4 5 9, 6 5 11। अब बता दो, चारों चरण ओके है क्या। 56 35 35 45 56, 56 35 35 45 56, ठीक है। फिर 11 8 8 9 9 11, है ना। चलो जी, हमारे चारों चरण हुए तैयार। अब फटाफट क्वेश्चन उड़ाते चलो। पहला 16 नंबर कहता है कि 4 नंबर में बाएं छोर से छठे, चरण 4 में बाएं छोर से छठे चौथे और दूसरे संख्याओं का योग कितना। भाई आ जाओ जल्दी से बताओ। चौथे चरण में बाएं छोर से छठा, ये बाया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 11। चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 9। दूसरा, पहला और दूसरा, 8 का जोड़ करना है। 28 आएगा क्या। बिल्कुल जी, 16 का 28 तुरंत होंगे आप सारे क्वेश्चन आपसे। 28। चलो आगे बढ़ो। चरण फर्स्ट में बाएं छोर से दूसरी संख्या और चरण सेकंड में दाएं छोर से चौथी संख्या के मध्य अंतर के। चरण फर्स्ट में बाएं छोर से दूसरी संख्या, चरण फर्स्ट में बाएं छोर से दूसरी संख्या है 2568, 2568। और चरण पहले में दूसरी संख्या, और चरण सेकंड में दाएं से चौथी संख्या, दाएं से चौथी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, 2358, 2358 का अंतर पूछा है अपने से, है ना। 8 में से 8 गया 0, 6 5 1, 5 3 2, 210 आएगा क्या। 212 कैसे भाई, बताना। 210 212। अब या तो पीछे जाके मैंने संख्या गलत लिख दी,
दोबारा चेक करते हैं। आपने कहा बाएं से दूसरी 2568 और दूसरी और कौन संख्या चाहिए थी? दूसरे चरण में दाएं से चौथी, दूसरे चरण में दाएं से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 2358 और 2568, 2358। अब 212 क्या करा बदला आप बताओ? और फिर थे को रीजनिंग माना हुआ है ना? 210 और 12 में फर्क नहीं है क्या? ए अब क्या जी गुरुजी रीजनिंग तो खत्म होगी। अब माने एक क्लास से लगाओ, माना बताओ बायों की 100 है दायों की 100 है। यहाँ बोलिए ठीक हो नहीं मुर्गा बना दूंगा सारा ना मैं। चलिए जी आइए आगे, कितना आ जाएगा? 210। आइए चरण थर्ड में बाएं छोर से छठे तत्व के बाएं से तीसरे स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होगा, तथ्य होगा, जो भी जैसे भी। चरण थर्ड में बाएं छोर से छठे तत्व के बाएं तीसरा, देखो बाएं से छठे के बाएं तीसरा 6 में से 3, क्या आप ये कह रहे हो कि इसका मतलब हमें बाएं से तीसरा तत्व देखना है? इसका रिजल्ट तो यही हुआ ना? है ना? बिल्कुल जी। तो अब आप बताओ सेठी की नजर कौन लागी? सेठी के ला रहे न्यूज चैनल वाला लाग रहे हैं जन ओ भाई साहब जी सारा दिन डिप्रेशन में रहे, किसोड़ा न्यूज चैनल ने अपॉइंटमेंट दूं, किसोड़ा रुपया ज्यादा देवागा, किसोड़ा सागे के बोलनो है, सारा दिन प्लानिंग चला बांगी, दिक्कत अठाइयां हो रही है ना? तत्व कह दो, तथ्य कह दो, एक ही बात है जी। बाएं से तीसरा चाहिए, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा 35 आ रहा है मेरा, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा 35। एक ही बात है, तथ्य या तत्व? तो 35 ऑप्शन नंबर डी। है ना? चलिए जी आगे बढ़, 35 सही है। तीसरे चरण में दाएं छोर से छठे, चौथे और दूसरे स्थान पर संख्याओं का योग कितना है? चरण नंबर थर्ड, दाएं छोर से छठे, चौथे और दूसरे। हाँ बिल्कुल आइए, सरल ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में रैंक फर्स्ट है भाई, देखो इंटरव्यू तो लेना बनता है नहीं क्या? आइए, पहले आधे बाल तैयारी करने में उठ गए, है ना? उससे पहले बेरोजगारी थी तब उठ गए, अब ये न्यूज चैनल वाले जीने नहीं दे रहे, छोड़ेंगे नहीं सर पे कुछ भी। छठे, चौथे और दूसरे स्थान पर चरण नंबर थर्ड में, छठे को है, सॉरी गड़बड़ हो रहा है बार बार, भूल जाएंगे, इतनी तो लंबी कहानी है। दाएं छोर से छठा, तीसरे में दाएं से छठा, मैं यहां देख पा रहा हूं, तीसरे में दाएं से छठा 56, चौथा, चौथा 35, दूसरा 45 का हमें जोड़ बताना। 8 5 13 136 आ रहा है, 136 कितना आ रहा है भाई? 136, बिल्कुल बढ़िया जी। तो आंसर नंबर अपना सी। चलिए आइए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क थे, उनको आराम से करेंगे आप, ठीक है ना जी? निम्नलिखित में से चरण फर्स्ट में बाएं छोर से तीसरी संख्या के सभी अंकों का गुणनफल क्या है? चरण फर्स्ट बाएं से तीसरी का गुणनफल, चरण फर्स्ट बाएं से तीसरी, चरण फर्स्ट बाएं से तीसरी 1568, बाएं से तीसरी 1568, बाएं से तीसरी 1568 के अंकों का गुणनफल, 1 × 5 × 6 × 8, 6 5 30, 8 3 24, 240, 240। हाँ कितना आ रहा है भाई? 240। देखो करो ना, केस किंग बे ने वो एक समय तक काम करे,
बिंग बाद में वो भी काम करना बंद कर दिया। अब जी वो समय गयो, अब कोई काम कौन करे। अब एक समाधान विग लगाना रह गया, वो लगा सकते हैं। कितना आ गया भाई अपने पास? 240। ये बताइए, बहुत अच्छा शानदार। अब मुझे बताएं कि बीच में जो हमने एक होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन संख्या 11 से लेके 16 तक 15 तक सॉरी 11 से लेके 15 तक छोड़े हैं, वो कर लोगे क्या? कल अपना फिर नया टॉपिक जो चल रहा था, यानी बीच में रुका हुआ लाभ हानि, पहले उसको पूरा करेंगे, फिर हमने रीजनिंग का एक अलग टॉपिक लुप्त संख्याओं पे बना काम करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस का मैं एक तरीका ये करता हूं, तरीका सही लगे तो मुझे बताइए। क्या मैं ऐसा करूं कि आपको प्रतिदिन एक इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन, 5 प्रश्नों का एक सेट प्रतिदिन आपको उपलब्ध करवाता चलूं अपने व्हाट्सएप चैनल। साथ में आप भी बोर नहीं होगे। और मेरे लिए समस्या क्या है कि मैं सबके एरर निकालने में, क्योंकि पूरी सीट का एरर निकालने में बहुत बड़ा समय लग जाएगा। 5 प्रश्नों का तो मैं एरर देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा कि हाँ पांचों ठीक है, चिपका दिया आपके पास में, आप करते रहो। उसके उत्तर लगे होंगे नीचे लास्ट पेज पे, 2 पेज में उसको प्रिंट कर लेना आप, या उसे करके देख लेना। ये ठीक रहेगा क्या, पहले तो ये बताओ, क्योंकि पूरी सीट में समय लग जाएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अब आपको रैंडमली वो क्वेश्चन आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये टाइप फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है। अब उस क्वेश्चन को 2 मिनट में करते हो कि 1 घंटे में करते हो, वो आप पर डिपेंड है। हो तो ठीक, नहीं तो साथियों से डिस्कस कर लेना। हाँ, आंसर दे दूंगा मैं। कि मतलब थारो वो टारगेट है कि गुरुजी ने तंग किया कर लिया। अब बताओ क्विज में क्या बनाऊंगा, मैंने बताओ एडो मोटो पर्सन क्विज बनाया को नहीं, लिमिट वह शब्दा की, है ना। व्हाट्सएप आप चलावा तो मतलब ये थोड़ी है कि सारों की आपने किया हुआ है। क्विज क्विज मोड देना मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए संभव नहीं होगा। इतना कर सकता हूं कि 1 या 2 पेज बनेगी, छोटी सी पीडीएफ होगी, तुरंत मैं डाल दूंगा। आपके व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ का ऑप्शन है नहीं, अपने अभी तक व्हाट्सएप ने दिया नहीं है ना। व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ का ऑप्शन नहीं, तो दोनों इमेज होगी, 2 फोटोएं होगी, 2 पेज की, आप उनको कर लीजिएगा। ज्यादा तंग ना करो। मैं की कर लूंगा, फिर थारे दिक्कत हो जाएगी। परेशान ना करो, मैं 5% दे दूंगा, ये तो मेरे ख्याल में ठीक है ना 10 वगा मेरू, और ना थार कने जो है वो क्विज मोड बनेगा। 5% मैं पहुंचा दूंगा, प्रयास करूंगा एक ही फोटो में आए, ऊपर क्वेश्चन, नीचे 5, ऊपर जो है एक पहला इनपुट देके आउटपुट का चरण देके, फिर एक नया इनपुट, नीचे 5% और लास्ट पे नीचे 500 के उत्तर हो लगाओ, बस, है ना जी। इतने क्विज होता है, लेकिन शब्दों की लिमिट होती है। आप खुद देखो, इनपुट आउटपुट के अंदर जो पहले दिया जाता है, उनके बहुत जो शब्द संख्या वो ज्यादा है, इतना क्विज नहीं उठाएगा। बोलो जी बोलो, क्या डाउट है? भाई इसका जवाब सूर्य जी खुद दे दो, एक जल्दी से। इनका दो तीनों का रोज का इनका टेंशन बनी रहती है, आधी गणित तो रीजनिंग तो आपके चक्कर में खराब हुई पड़ी है। बताना भी, एम और एफ में से एक ओब्लिक करके एक टिक कर दो, कौन सा है? सूर्य जी जल्दी से बताना। वैसे व्यक्तिगत तो नहीं पूछा जाता, मेरी तरफ से ऐसा कोई आपसे नहीं कहा जाता, लेकिन अब आप मजबूरी होगी, करें क्या। आपके रेगुलर साथी हैं, डेली आते हैं, उनका फर्ज बनता है जानना। लाभ हानि में अभी तक हमने 10 टाइप के, लगभग 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन और हैं। अब उनको हम एक दिन में कर पाते हैं, 2 में या 4 दिन में, वो उस पर डिपेंड। ठीक है जी। अब अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए जी, मिलते हैं अपने कल इसी समय नेक्स्ट लाभ हानि टॉपिक के साथ में। गुड नाइट, धन्यवाद। आज का होमवर्क करेंगे, आगे का मैं उपलब्ध करवाता हूं।